नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में आप सभी को राष्ट्रपति के बारे में बताया था और अनुच्छेद 52 से 62 तक पढ़े थे हम लोग। और राष्ट्रपति के जितने भी लेजिस्लेटिव पावर हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको देखे थे। इस वीडियो में आप सभी को अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। देखिए, अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और ये हमारा यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 64 के तहत हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और यदि हम उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो अनुच्छेद 97 के तहत जो भी राज्य की परिषद के अध्यक्ष को देय वेतन या भत्ता है उसके हकदार नहीं होंगे। अनुच्छेद 65 के तहत अगर किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अनुपस्थित है उस दौरान उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। देखिए, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या कोई अन्य कारण से अगर पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब तक काम करेगा जब तक कि राष्ट्रपति का चुनाव हो नहीं जाता और राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं या बीमार है या कोई अन्य कारण है जिससे अगर वो अपने काम करने में असमर्थ हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे कब तक, जब तक कि राष्ट्रपति फिर से अपने पद पर वापस नहीं आ जाते हैं। 65 के 3 में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ जो कानून, संसद के कानून द्वारा निर्धारित है, सभी शक्तियाँ वो उपराष्ट्रपति के पास होगा, लेकिन वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे, राष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे। और उनका जो वेतन और भत्ता है वो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो उसके हिसाब से ना मिलके जो हमारे राष्ट्रपति को मिलता है उनको दिया जाएगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बताया गया है। 66 के फर्स्ट में बताया गया है कि हमारा जो संसद है उसका लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं यानी सांसद हैं वो मतदान करेंगे और यह मतदान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संख्यापरीय मत के माध्यम से किया जाएगा। यानी इसमें देखिए दो तरीका अपनाया जाता है, एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा एकल संख्यापरीय मत जो कि इसी के अनुसार राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। देखिए, अनुपातिक में मतलब सबको वोट देना रहता है, किस पे, वरीयता के आधार पे। यानी जैसे मान लीजिए अगर 3 लोग कोई उठे हैं तो इनको वरीयता के आधार पे वोट देना रहता है। जैसे मान लीजिए इनको कोई प्रेफरेंस दे दिया 1 नंबर पे और इनको 2 नंबर पे और ये दूसरे वाले को कोई दे दिया 3 नंबर पे, तो यानी सबको वोट देना है, लेकिन वरीयता के आधार पे किसको आप फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस दे रहे हैं और किसको सेकंड नंबर पे। और जो हमारा एकल संख्यापरीय मत है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो सबसे कम वोट पाया है ये तीसरे नंबर पे सबसे कम वोट पाया है, इसको चुनाव से जो पहले राउंड में से बाहर कर दिया जाता है प्रथम चरण में, और इनका जो वोट है ये इसमें बराबर हिस्सों में इन दोनों में बांट दिया जाता है। तो ये होता है हमारा एकल संख्यापरीय मत पद्धति। इसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण ऐसे करके इस चरणों में हमारा वोट की गिनती होती है। देखिए, राष्ट्रपति की तरह ही अनुच्छेद 66 के दूसरे में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो हमारा संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की जो विधानमंडल है राज्यसभा, तो इनके सदस्य नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कोई लोकसभा या राज्यसभा से यानी कोई सांसद है, कोई विधायक है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है या और उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद जिस दिन वो शपथ लेंगे उस दिन से वह इसका जो अपना सदस्यता है वो छोड़ देंगे उसी दिन से। अनुच्छेद 66 में ही उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 66 के 3 में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो एक जो उनके लिए चुनाव लड़ेगा वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। यानी जरूरी नहीं है कि वो सदस्य हो, उसके लिए योग्य होना चाहिए। और ये चौथा एक है, और वह किसी लाभ के पद पे ना हो, यानी अगर कोई लाभ के पद पर है तो वो उसके लिए पात्र नहीं होगा। इसमें उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक का और 20 अनुमोदक की ज़रूरत होती है और राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की ज़रूरत पड़ती है।
अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है और वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 67 में ही महाभियोग के बारे में बताया गया है। इसमें महाभियोग न करके संसद की प्रक्रिया बोला जाता है। तो ये 67 के बी में इसमें देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो हमेशा राज्यसभा से ही शुरू होती है। राष्ट्रपति के मामले में वो लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए वो हमेशा राज्यसभा से ही शुरुआत होगी उसकी। इसके लिए सबसे पहले 1/4 जो लोग हैं वो पहले डिसाइड करेंगे कि हमें महाभियोग चलाना है। उसके बाद 2/3 मत से पहले राज्यसभा में वो पारित होगा। पारित होने के उसके 14 दिन बाद यानी 14 दिन पहले वो लोकसभा को सूचित किया जाएगा और 14 दिन बाद वह लोकसभा में जाएगा और वहाँ पे अगर उपराष्ट्रपति अपने आप को साबित करेंगे और अगर वो कन्विंस कर लेते हैं तो वहाँ पे अगर 2/3 बहुमत मिल गया तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। अगर नहीं मिला तो वो खारिज हो जाता है, वो जो महाभियोग है वो खत्म हो जाता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद भी अपने पद पे बने रहते हैं और कब तक, जब तक कि दूसरा पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से अगर उपराष्ट्रपति हट जाते हैं तो चुनाव का जो कार्यकाल होता है उसी टाइम पीरियड में जितना जल्द हो सकता है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 6 महीने के अंदर ही चुनाव करा लिया जाएगा। जितना जल्दी हो सके उतना वो चुनाव करा लिया जाता है। और अनुच्छेद 67 के तहत अगर वो जो दूसरा व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो उस तारीख से, जिस दिन वह शपथ लेगा उस तारीख से 5 वर्ष तक के लिए पूरे समय के लिए वह उपराष्ट्रपति रहेगा। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति है जो वो राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति हैं या उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति है उनके समक्ष उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 70 के तहत अगर जो हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है जो कि इस अध्याय में नहीं है। राष्ट्रपति अगर अपने पद से किसी अन्य वजह से अगर हट जाते हैं बिना बताए तो अदर कोई सिचुएशन होगा, उस सिचुएशन में उपराष्ट्रपति ही पद ग्रहण करेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अनुच्छेद 71 के तहत अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी होता है या कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वह अंतिम होता है। एक बार रिवाइज कर लिए देखिए, अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि यूएसए से लिया गया है। और अनुच्छेद 64 में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हमारे उपराष्ट्रपति काम करेंगे। अनुच्छेद 66 में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके बारे में कहा गया है, जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा किया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है सेम वैसे होता है, बल्कि इसमें सिर्फ सांसद भाग लेते हैं। 66 में ही उनके योग्यता के बारे में बताया गया है कि क्या योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। और 67 में उनके कार्यकाल का ड्यूरेशन बताया गया है जो कि 5 वर्ष के लिए होता है। और इस 67 में ही बताया गया है कि संसद की जो प्रक्रिया है महाभियोग वो कैसे होगा और कैसे उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा। अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि यथाशीघ्र यानी जितना जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति का वो चुनाव करा लिया जाए, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। अनुच्छेद 59 में शपथ राष्ट्रपति के सामने उपराष्ट्रपति हैं वो शपथ लेंगे। अनुच्छेद 70 में इमरजेंसी में यानी जिसकी चर्चा संविधान में है ही नहीं, उसमें भी उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अनुच्छेद 71 में कोई भी मामला जो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा और उसका जो फैसला है वह अंतिम माना जाएगा।
देखिए अनुच्छेद 72 में जो क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास इसमें आता है। और जो 73 है, अनुच्छेद 73, इसमें संघ की जो कार्यपालिका का विस्तार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। यानी अगर वो चाहें तो कार्यपालिका का विस्तार कर सकते हैं, कोई नया विभाग जोड़ना चाहें अलग से तो वो कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला, किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? देखिए ये राष्ट्रपति नहीं है, ओनली उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो राज्यों के विधान परिषद के सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में ओनली सांसद हिस्सा लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ओके। और भारत का जो राष्ट्रपति है अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? वो तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए उसे हटाने की मांग किस सदन में पेश की जाती है? तो राज्यसभा में। अगर महाभियोग जो चलाया जाएगा वो हमेशा उपराष्ट्रपति के संदर्भ में वो राज्यसभा से ही चलाया जाएगा, और राष्ट्रपति के संदर्भ में वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी चलाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन के लिए कितने इलेक्टर्स की अपेक्षा की जाती है? तो 20 इलेक्टर्स की, उनके नामांकन के लिए। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के आधार पर आयोजित किया जाता है। किस आधार पे आयोजित किया जाता है? तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। इसमें 2 तरीका अपनाया जाता है। पहला है एकल संक्रमणीय और दूसरा आनुपातिक, जिसको मैंने बताया था। आनुपातिक उसे कहते हैं जिसमें सबको वोट देना रहता है वरीयता के आधार पे। यानी अगर कोई 3 लोग या 4 लोग उठे तो उनको वरीयता देनी होती है कि आप फर्स्ट नंबर पे किसे प्रेफर करेंगे, किसे बनाना चाहेंगे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। और एकल संक्रमण में क्या होता है कि जो सबसे कम पाया रहता है उसको हटा दिया जाता है और उनका वोट बाकियों में बांट दिया जाता है। देखिए एक और क्वेश्चन करता है हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, और हामिद अंसारी। ये 2 लोग ऐसे हैं जो 2 टर्म के लिए यानी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया। अगले वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जानेंगे, समझेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।